तो नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान तोड़ फोड़ अभियान बन गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के विरोध के नाम पर जो हुआ उसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल यह कि हिंसा, आगजनी, उन्माद वक्फ एक्ट का विरोध है या फिर देश और समाज पर चोट है। देखिए तस्वीरें और सोचिए। अब आप सोचिए ये प्रोटेस्ट किस लिए? ये प्रोटेस्ट बताया गया कि ये वक्फ एक्ट के विरोध में। अब वक्फ एक्ट का विरोध तो इसमें ये सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़, ये क्यों? ये पत्थरबाजी क्यों? तो हिंसा के ऐसे ही अनगिनत वीडियोस मुर्शिदाबाद से सामने आए और सवाल बनकर खड़े हो गए कि आखिर विरोध की आड़ में सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ क्यों? विरोध के नाम पर सरकारी गाड़ियों में आगजनी क्यों? पुलिस चौकियों, रेलवे की संपत्ति का नुकसान क्यों? केंद्र सरकार से नाराजगी तो जनता पर जुल्म क्यों? यही सवाल आज हम उठा रहे हैं। क्या वक्फ के विरोध में पुलिस और आम जनों पर यह हमले जो आपने तस्वीरों में देखा, क्या यह जायज है? या फिर हिंसा और आगजनी को वक्फ एक्ट विरोधी सरकार को ब्लैकमेल करने का हथियार बना रहे हैं? शुक्रवार को वक्फ एक्ट के विरोध में मुर्शिदाबाद जल उठा। कई इलाकों में हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की, दुकानों को तहस नहस कर डाला। शमशेरगंज इलाके के हालात देखिए, जो सवाल कर रहे हैं कि इन दुकानों का वक्फ बिल से क्या लेना देना था जो यहाँ तोड़फोड़ की गई। एक के बाद एक घरों में तोड़फोड़ किया गया है, दुकानों में आग लगाया गया है और इलाके के लोगों का ये कहना है कि अभी ये लोग बहुत एक डरावना सिचुएशन में है कि क्योंकि कल जिस तरह से यहाँ पे अचानक से हमला हुआ है, इसके बाद से अब ये लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हिंदू लोगों के घर टारगेट किए गए हैं। उसके बाद मंदिर, हम लोगों को मंदिर तोड़ दिया गया। भगवान जी को बस अपने थान से उतार के रोड पे फेंक दिया गया। क्लब है, क्लब पे लूटपाट हुई है। प्रदर्शनकारी इतने संवेदनहीन हो चुके थे कि सही और गलत का फर्क ही भूल गए थे। जलपाईगुड़ी में एक मरीज छोड़कर लौट रही एम्बुलेंस तक को प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। धुलिया में एम्बुलेंस में तोड़फोड़ कर उसे फूंक दिया गया। ये जली हुई एम्बुलेंस सवाल कर रही है कि आखिर मेरा वक्फ बिल से क्या रिश्ता था जो मुझे फूंक दिया गया। पूरी एम्बुलेंस में आग लगा दिया गया। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ में आग लगा दिया गया। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस की जो चालक है उनकी भी हालत बहुत बुरी है। आपको दिखा देगी ये तस्वीर। जो एम्बुलेंस चालक इस वक्त एक हॉस्पिटल में, स्थानीय एक हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको भी बुरी तरह से मारा गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों तक को नहीं छोड़ा। राज्य परिवहन निगम की इस बस को देखिए, पहले इसमें जमकर तोड़फोड़ की गई और फिर आग के हवाले कर दिया गया। सवाल ये कि इस सरकारी बस का वक्फ बिल से क्या कनेक्शन था जो इसे खाक कर दिया गया। बस को देख के आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बस को जला दिया गया था। इस बस में पैसेंजर्स था, उनको उतार दिया गया। उसके बाद इस बस में आग लगा दिया गया। ये सिर्फ एक ही बस नहीं, एक के बाद एक जितने भी नेशनल हाईवे में शाम के बाद इवनिंग के टाइम पे जितने भी बसेस जा रहा था, गाड़ी जा रहा था, पैसेंजर को उतार के एक के बाद एक बसेस में आग लगा दिया गया, पत्थरबाजी किया गया। वक्फ एक्ट के विरोध में अंधे हो चुके प्रदर्शनकारियों ने पुलिस तक को नहीं छोड़ा, उन पर पथराव किया। डाक बंगला ट्रैफिक पुलिस पोस्ट में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और अगर हम देश की संपत्ति को कहीं से नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई देश का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। हालात काबू में करने के लिए बीएसएफ तैनात की गई। फिलहाल इलाके में सड़क और रेल यातायात, इंटरनेट बंद करना पड़ गया है। कल काफी भीड़ भाड़ था यहाँ पे और हम लोगों ने आके यहाँ पे, पुलिस भी थी, हम लोग भी थे, फिर उसको भीड़ को डिस्पर्स किया। शुक्रवार को सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में हुई हिंसा की शुरुआत। जंगीपुर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात संभालने में जुटा। इसी दौरान शमशेरगंज में हिंसा भड़क उठी। ऐसे में सेंट्रल फोर्स बीएसएफ को उतारना पड़ा, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। प्याली मित्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।